तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता है किसी के पास यहाँ पर? है? हम लोग अभी बता रहे थे ये सब कि प्रोफेशन उसको समझते हैं कि जिनको कुछ काम नहीं है वो भक्ति करते हैं। औरों को भी लोग यही समझते हैं जो खाली बैठे हैं बस वो भक्ति में आते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भक्ति एक साइंस है। इसलिए हम बता रहे थे कि एक जो लॉबी है हमारे इस्कॉन की, वो एक एजुकेटेड लॉबी है, और कि जिससे आपको भी पता लगे कि ये भगवद गीता एक साइंटिफिक बुक है और भगवद गीता बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं और समझ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। दैट्स आइडिया। ओके, सो ये भगवद गीता है। इसमें से मैं कोई एक श्लोक लेना चाहता हूँ एंड देन आई विल जस्ट टेल यू आई कैन टेक दैट वन। ओके, 5th चैप्टर, यही श्लोक लेता हूँ मैं। 5th चैप्टर एंड लास्ट वर्स। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? फेमस है, कौन सा है? हाँ, भोक्ताराम या तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां शांतिम ऋच्छति। इससे पहले वाला श्लोक कौन सा है? 5:28। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? किसी को पता है? एनीवे, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान ने पीस फॉर्मूला दिया है। पीस फॉर्मूला मतलब लोग पूछते हैं शांति कैसे मिलेगी आजकल, यही या नहीं? सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है और टेंशन में है, एंजाइटी है, फास्ट मूविंग लाइफ है। दिल्ली से ज़्यादा फास्ट मूविंग लाइफ बॉम्बे वाली सिटी, बॉम्बे जैसी सिटी में डबल फास्ट है। सो इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये टेंशन, बॉडीली प्रॉब्लम्स, तो शांति कैसे मिलेगी? सब शांति की खोज में। सो भगवान ने भगवद गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में शांति का फॉर्मूला दिया है। हमें कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई किसी से सेमिनार की ज़रूरत नहीं, हम भगवान से सुने, सिंपल। That's okay, I don't want. That's fine. So भगवान क्या कह रहे हैं शांति कैसे मिलेगी? मगर भगवान की बात बताने से पहले आप लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं यूट्यूब में, सजेशन सुनते रहते हैं। नहीं, आजकल तो बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? वेल, शांति कैसे मिलेगी? आप अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखो। एक सजेशन है, नहीं, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करो, ये म्यूचुअल फंड्स ये हैं और ये आपका इंश्योरेंस है, जो भी है, तो आप शांति मिल जाएगी। दूसरा सजेशन ये है कि आप लोग आप ही बताओगे क्या सजेशन देते हैं लोग, आप ही बैठे हो और क्या बोलते हैं लोग शांति के लिए क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन कर लो, हमारे पास आ जाओ, कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। नहीं, हाँ, योगा, मेडिटेशन, योगा आ जाओ, अभी हम आपको सिखा देंगे, इतने पैसे दे दो, इतना का कोर्स है, और फिर अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहो, योगा करते रहो, तो मन शांत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप दवाइयाँ खा लो, ये हर्बल, ऐसी है ना, हर्बल मेडिसिन हैं, ऑर्गेनिक हैं, माइंड को साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर लेंगे कुछ, माइंड में एसिटाइलकोलिन और इस पे डोपामिन पे एक्ट करती है ये, और उससे मन शांत हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट एवर इट इज़। बहुत सारी चीज़ें, मगर भगवान की ओपिनियन बिल्कुल अलग है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये सब करने के बाद भी लोग परेशान हैं, और लोग इसलिए परेशान है कि सब कर लिया तब भी कुछ काम नहीं कर रहा, इसलिए ही परेशान है।
ये सेमिनार अटेंड कर लिया, ये दवाई खा ली, वो कर लिया, वो कर लिया। इंडिया में मतलब एज अ डॉक्टर हर 10, ये स्टैटिस्टिक्स है इंडिया की, हर 10 जनों में से एक जने को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। एवरी 10, इन एवरी 10 1, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी जैसे भी है। मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आता है, समझे। तो हर 10 में से एक को है, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। आज से 50 साल पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक वर्ड ही नहीं था हमारे मेडिकल लाइन में। नहीं, हम तो मतलब 25 साल पहले ही, हम तो 25 साल पहले डॉक्टर थे, साइकेट्रिक वार्ड खाली रहता था। साइकेट्रिक कुछ होता भी है वो भी नहीं पता था हमें। अब सबको पता है, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा। सो क्या करें, कैसे शांति मिलेगी? अब एक सॉल्यूशन लोग सोचते हैं, शांति कैसे मिलेगी? लोग जनरली वीकेंड्स पे शिमला चले जाएंगे या घूमने चले जाएंगे। अभी बहुत हो गया, हम ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक, वी नीड अ ब्रेक, ठीक है, घूमने चलो, इधर चलो। और जनरली क्या होता है, जब घूमने जाते हैं इधर उधर तो शांति के वहाँ से लड़के आते हैं उल्टा ही होता है मतलब मैंने तो कई बार देखा है, हमारे पेरेंट्स भी आते थे, हम भी जाते थे, फैमिली वाले वहाँ गए घूमने घामने, लड़ाई हो गई, लड़ते लड़ते आ गए घर। ऐसे ही होता है नहीं सो कुछ और ही हो गया, ब्रेक चाहिए, ब्रेक तो जुगाड़ है, फिर से आप आ गए लूप के अंदर। सो क्या करें? सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते आप, पहली बात तो ये है, सिचुएशन चेंज नहीं कर पाओगे आप पूरी तरह, क्योंकि आप इस सोसाइटी में हो, प्रॉब्लम्स से तो घिरे ही हो। मतलब मधु विहार में इतनी भीड़ है, अभी मंडे मार्केट लगा हुआ है, अब भीड़ में हम आए ड्राइविंग करते हुए, भीड़ तो है ही, गाड़ी चली नहीं रही, तो सॉल्यूशन क्या है? अब हम परेशान हो रहे हैं अभी ट्रैफिक में, अभी गाड़ी यहाँ से यहाँ आने में ही प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या मंडी बंद करा दें अभियान शुरू करो, मंडे को सब्जी मंडी नहीं लगेगी? एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में। मगर ऑर्डिनरी आदमी लोगों को और सिचुएशन को चेंज करने में लगा रहता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन जहाँ अप्लाई करना है वहाँ सॉल्यूशन नहीं करते, जहाँ अप्लाई करना चाहिए वहाँ कर नहीं रहे, जहाँ करना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। वही कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्णा का पीस फार्मूला। कृष्णा कह रहे हैं देखो, अगर आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी तो पीसफुल हो जाओगे, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी तो आप पीसफुल हो जाओगे। थिंकिंग में ही तो है सब। एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने एनालिसिस की कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इंसान को इस धरती पे, 95% प्रॉब्लम्स जो हैं उसने खुद अपने माइंड में बनाई होती खिचड़ी। असली में तो केवल 5% प्रॉब्लम होती है। जैसे उदाहरण के लिए सास बहू, ऐसी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पहले भी रहती थी, मगर 95% उसने अपने माइंड में बना रखी है। क्यों? सास बहू सीरियल देखकर। अभी भी आता है नहीं आता है? हमारे टाइम तो आता था, तो सारे सीरियल ही सास बहू हो गए हैं। वो है, वो उससे लड़ रही है, वो उससे लड़ रहा है, वो तो वहाँ से वो देख देख के सुन के गंदे गंदे विचार आके फिर वो तो होगा ही होगा। पहले लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो फैमिली अच्छी चलती थी क्योंकि थॉट सही आते थे। अब थॉट्स ख़राब आ रहे हैं तो वो बंदे सही भी हैं तब भी उल्टा सोचेंगे। सो 95% हमारे माइंड में प्रॉब्लम है, 5% रियलिटी है। अगर यहाँ ठीक हो जाए तो 95% प्रॉब्लम ख़त्म और शांति मिल जाएगी। सो फॉर्मूला क्या है कृष्णा बता रहे हैं। पहला पॉइंट है फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला का, वर्क ऑन योर सेल्फ। दूसरों पे काम करने से और अशांति हो जाएगी। अगर आप पीसफुल हैं तो आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वो भी पीसफुल होंगे। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो पीस पाने का तरीका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझे? अगर ये एनीवे
जिसको समझ आ रहा है। ओके, सो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान शांति के फॉर्मूले में 3 चीज़ें कह रहे हैं, 3 चीज़ें करनी है आपको बस। पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोका महेश्वरम, तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सो पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सबसे पहले पॉइंट है शांति पाने के लिए आपको समझना पड़ेगा गॉड कौन है। बिना भगवान को पिक्चर में लाए आपके सारे सॉल्यूशंस फेल हो जाएंगे। भारत में एक शब्द होता है जुगाड़, सुना? सब जुगाड़ है, सब फेल हो जाएगा। मेरे आप लोग भी ओल्ड एज के हो, मिडिल एज के हो। मेरे ग्रैंडफादर, हमारे जो नाना थे, नानी थी, उनकी मम्मी भी, उनको भी देखा मैंने, शांत रहते थे। मतलब मेरे नाना करोड़पति थे, यहाँ पर कहाँ पे रहते? दिल्ली में रहते थे। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कौन सी जगह है? कमला नगर, हाँ, कमला नगर। और ये कैंपस जो है, हाँ वहीं रहते थे लोग। हाँ, तो वहाँ रहते थे। तो मेरे नाना वो थे, डॉक्टर थे, इंग्लैंड से डॉक्टरी करके आए। हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो वो भी डॉक्टर थे। पॉइंट है, अमीर थे। और जीवन में तो बहुत कुछ होता है। देखते देखते रोड पे आ गए। रोड पे, सीरियसली रोड पे, मतलब ऐसी हालत हो गई कि घास की रोटी बना के खानी पड़ रही थी। वहाँ से वहाँ, वो मूवी देखिए वक्त, आप लोगों ने, पुराने लोगों ने देखी होगी याद है? अच्छा, आप लोग नए जनरेशन वाले हो, आपको तो पता ही नहीं। बलराज साहनी हम बचपन में देखी थी हमने, और मुझे बहुत इम्पैक्ट की थी वो, क्योंकि उसका पहला सीन ही था कि बलराज साहनी था, कौन था, कि वो चाय का प्याला रखा हुआ था, तो उसके पास, वो बहुत अमीर था, तो उसके पास कोई फ्रेंड आता है, तो वो अपने फ्रेंड को कह रहा था, देखिए मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उसके फ्रेंड ने कहा, भाई जीवन भर पलटने में टाइम नहीं लगता, हो सकता है कि तुम्हारे चाय का प्याला मुंह पे छूने से पहले सब कुछ बदल जाए। कहता है ऐसे कैसे होगा? चाय का प्याला उठाया, अर्थक्वेक, और अगले सीन में वो रोड पे। सो कृष्णा कह रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट है, मुझे जानो। जब तक हम अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो रोना शुरू कर दे, जैसे ये है, इसकी एज क्या है? ठीक, अगर ये रोना शुरू कर दे तो इसको आप कुछ भी कर लो, टॉफ़ी दे दो, फ़ोन दे दो, चुप नहीं, फ़ोन शायद हो जाए। पहले शांत होने का सामान लाते हैं। मगर और छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया, अगर 1-1.5 साल का बच्चा अगर रोना शुरू कर दे, कुछ भी दे दो, चुप नहीं हो सकता वो। उसको क्या चाहिए? मम्मी। मम्मी की गोदी में जाके चुप होगा, तभी शांति मिलेगी। उसी प्रकार ऐसे ही है, हम चाहे कुछ भी ले लें इस संसार में, ये सामान वो सामान वो सामान, जब तक भगवान के चरणों में नहीं बैठेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा सोर्स है भगवान। ऐसे बच्चे का सोर्स है माँ। तो इसलिए सारे सेमिनार, सारी टेक्निक फेल है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सबसे पहला पॉइंट है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, गॉड क्या है और गॉड कौन है। 2 क्वेश्चन है। गॉड क्या है? गॉड कोई लाइट नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। आजकल तो ये चल रहा है ना, गॉड एक एनर्जी है। ज़्यादा साइंस पढ़ लिया लोगों ने। एक एनर्जी है, एक पावर है। गॉड एनर्जी भी नहीं है, गॉड पावर भी नहीं है, गॉड इससे भी बियॉन्ड है, और वो एक व्यक्ति है, ही इज़ अ पर्सन, मगर हमारी तरह नहीं। सो क्या है गॉड, कौन है? हमारे हिंदू समाज में तो बहुत सारे भगवान हैं। नहीं, आपको पता है इंडिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रही है, पता है आपको? कुछ आइडिया? उड़ीसा, पंजाब और झारखंड, हाँ, मेघालय, शिलोंग तो वो पूरा क्रिश्चियन बन चुका है। केरला पूरा क्रिश्चियन है। बहुत फास्ट क्रिश्चियन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम हिंदू, क्रिश्चियनिटी और बहुत, अगर आप पॉलिटिकली देखो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो कन्वर्जन, मगर ठीक है, चलो आप
क्रिश्चियनिटी में जाओ, क्रिश्चियनिटी गंदा धर्म नहीं है, अच्छा है, मैंने भी बाइबल पढ़ी है, वहाँ पे भी संत हुए हैं, वहाँ पे भी अच्छा है, बट जिस तरह कन्वर्जन हो रही है वो गलत है। पॉलिटिकली कर रहे हैं, पैसा देकर गरीब लोगों को पकड़ते हैं, पैसा ले लो, एजुकेशन दे देंगे, ये कर देंगे, आ जाओ, हालेलुया। सुना, हालेलुया बोलते हैं, सुना है ना? हालेलुया। सो द मेथड दे आर कन्वर्टिंग दैट स्ट्रॉन्ग। और पता है उनका पॉइंट क्या होता है? उनका यही पॉइंट होता है। कैसे करते हैं वो ये कहते हैं तुम्हारे तो बहुत सारे भगवान हैं, यही बोलते हैं, तुम्हारे तो करोड़ों भगवान है, ये कोई धर्म है? हमारे यहाँ एक भगवान है। हाँ, सो ये बोल के उनका फेथ हटाते हैं। और पॉइंट तो सही है, पॉइंट सही है, क्योंकि बच्चों ने, मैं भी नास्तिक बन गया था। जब मैंने अपने घर का मंदिर देखा, मैंने कहा ये क्या है? जो शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे कृष्ण भी है, विष्णु भी है, गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, और क्या क्या है पता नहीं है, हाँ शिव जी भी हैं, और फिर कोई 2-3 कुल देवी कुल देवता ये भी होते हैं ना, वो भी हैं, पता नहीं। और ठीक है चलो वो हैं सब, ठीक है चलो कोई नहीं, कोई होंगे, बचपन में सोचता मैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जब आरती करते थे सबको इकट्ठा ही कर रहे हैं करने वाले को भी नहीं पता कौन क्या चल रहा है। सो आई थॉट दिस नॉनसेंस, क्योंकि गॉड तो एक ही होंगे, गॉड मतलब सुप्रीम, सुप्रीम दो नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर 2 होते हैं, क्यों 2 प्राइम मिनिस्टर बना दो? प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। उसी प्रकार सुप्रीम एक ही है, बाय डेफिनेशन गॉड वो है जो सुप्रीम है, और वो एक ही है, और किसी ने बताया ही नहीं मुझे। और गीता मैंने पढ़ी जब कॉलेज में आया तो एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, कृष्णा कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, कृष्णा इज गॉड। तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं भोक्ताराम एकेदपसम सर्वलोका महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। कृष्णा भगवान है, सारे लोगों, मतलब ये मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड, 2 तरह के वर्ड्स हैं, 2 तरह के संसार है। एक भौतिक संसार जिसमें हम बैठे हैं, एक आध्यात्मिक संसार है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की लिमिट के बाद हमें नहीं पता क्या है। हमारे ब्रह्मांड कितना बड़ा है? किसी को पता है कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? ऐसी बाई चांस साइंस याद हो, एक पता नहीं, पढ़ाया नहीं। हमारा ब्रह्मांड है 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा, साइंस कहती है। उसके बाद क्या है? वो कहती है हमें नहीं पता, हो सकती चीज़ें हमें नहीं पता। तो उसके बाद क्या हमें पता है? शास्त्र कह रहे हैं उसके बाद आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैकुंठ। सो 2 जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। आध्यात्मिक यहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, और सबके बॉस कौन है? कृष्णा। कृष्णा कह रहे हैं सर्वलोका महान ईश्वर हूँ मैं, सर्वलोका महेश्वरम। लोक मतलब लोक, सर्व मतलब सारे लोक, ये लोक और वो लोक, जैसे कहते हैं ना लोक परलोक, हाँ लोक परलोक और परलोक के भी बियॉन्ड, सबका महान ईश्वर मैं हूँ। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। ईश्वर संस्कृत में मतलब सिर्फ गॉड नहीं होता, टेक्निकली ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। ईश्वर, ईश मतलब होता है कंट्रोल करना। तो कृष्ण कह रहे हैं सब मेरे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। क्लियर हो गया? क्लियर है नहीं है? तो आप अभी भी टेंशन में हो। एक्चुअली अगर आपको क्लियर हो गया, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी सुनते ही, क्योंकि टेंशन तभी होती है जब हमें लगता है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, तभी वो टेंशन होती है, हाय क्या होगा आगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये क्या होगा, तभी टेंशन होती है ना। जब तक आपके कंट्रोल में सिचुएशन है आपको टेंशन नहीं होगी। आपका बेटा भी बात सुन रहा है, बहू भी बात सुन रही है, भी सुन रही है, ठीक है सर। जब बात सुनना बंद कर दिया, ले कंट्रोल ख़त्म, टेंशन शुरू। बस यही है, ऐसे ही है। अगर हमें पता लग जाए सब कुछ किसके कंट्रोल में है, भगवान के, इमीडिएट टेंशन ख़त्म। मगर अनुभव होना चाहिए उस वक्त का,
अभी तो नॉलेज है आपको, मगर नॉलेज पहला स्टेप है। मगर जैसे जैसे आपको रियलाइजेशन आने लगेगी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि टेंशन क्यों करना जब सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। अच्छा, मैं अपने नाना जी की बात बता रहा था, भूल ही गया मैं तो, इसी पे बता रहा था कि वो गरीब हो गए थे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घास की रोटी खा रहे थे। और मज़े की बात है कि जो मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी ना, तो नाना जी और दादाजी फ्रेंड थे, तो वो भी अमीर थे। तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा इनकी हालत क्या हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, ये वो ऑफकोर्स। तो उन्होंने और बताया, बोला उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने दिया था उसने, मतलब ऐसे होता था पहले, इसलिए उसने छीन लिया, दोबारा कर लेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, एब्सोल्युटली नो टेंशन। आज अगर ऐसा हो जाए किसी के पास तो क्या करेगा, हाँ वो लटका मिलेगा बस। उसके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे पास कल फ़ोन आया था एक डिवोटी का, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं कि मेरे बच्चे, उसका बच्चा 10th क्लास में है, तो उसके बच्चे की क्लास में एक लड़की ने 14वें माले से कूद के सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको डांट दिया था कि तू क्लास में अच्छा नहीं करती। आजकल हो रहा है ऐसा, बाय द वे, पता है? इसलिए पेरेंट्स डरे रहते हैं, पेरेंट्स इसलिए बच्चों को कुछ भी बोल नहीं पा रहे, पता नहीं कुछ कर ले। सो बट पहले से कोई नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में कोई नहीं, ठीक है। क्यों था ऐसा? टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि किस पे बिलीव करते थे वो? भगवान पे बिलीव कर रहे हैं ना, जिसने दिया उसने ले लिया, वो दोबारा से कर देगा। मैंने किसी को नहीं देखा था टेंशन करते हुए पहले, जब मैं छोटा था। हम लोग चांदनी चौक और सीताराम बाज़ार, पता है ना आपको? पता नहीं आप लोगों को पता होगा, सब वहीं रहते थे, दिल्ली सब वहीं के हैं सब। ये तो बाद में आए हैं मयूर विहार में, इधर उधर। सब लोग एब्सोल्युटली पीसफुल, भगवान है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फिलोसफर था पास्कल, उसने पास्कल्स लॉ निकाला था। तो उसने कहा कि यार तुम दिमाग लगाओ, अगर तो उन्होंने कहा चलो मान लीजिए भगवान नहीं है, मान लीजिए नहीं है, मगर फिर भी भगवान को मानने में फ़ायदा है, क्योंकि भगवान को मानने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई, छोड़ दो उसके ऊपर। है ना? भगवान नहीं है तब भी फ़ायदा है, और अगर भगवान है तब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि असली में ही है, तब हम मान रहे हैं। और अगर भगवान है और हम नहीं मानते तो बहुत बड़े घाटे में चले गए, क्योंकि फिर तो ना शांति मिली और जजमेंट भी होगा। जजमेंट समझते हो? न्याय। भगवान कहेंगे मैं हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, और तुमने एक बार भी थैंक यू नहीं कहा मुझे, और तुम समझ रहे हो तुम सब कुछ हो, ठीक है। और अगर भगवान नहीं है और हम भगवान को नहीं मान रहे, तो चलो जजमेंट तो नहीं होगा मगर शांति भी नहीं मिलेगी। तो पास्कल ने कहा यार फिर भगवान को मान ही लो। उसका बहुत अच्छा लॉजिक है, इसको पास्कल्स लॉ कहते हैं। सो इसलिए पहला स्टेप है भगवान को, सिर्फ ये नहीं भगवान है, ये पॉइंट नहीं है, भगवान कंट्रोल में है, सर्वलोका महेश्वरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं आपके मतलब आसपास मध्य बिहार में सब जगह प्रणाम करते हैं, जो भी करते हैं। ट्यूसडे को जाएंगे हनुमान मंदिर, आज भी जाते हैं लोग हनुमान मंदिर। वो कहाँ है? छतरपुर, छतरपुर पता है ना? है देवी जी का मंदिर नहीं, अच्छा नहीं, हनुमान जी का कहाँ है? ये कमला बाजार है, कनॉट प्लेस में भी। कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में जाते थे हम। हाँ, मेन जो मंदिर है, बचपन में पापा ले आते थे कनॉट प्लेस में। हाँ वहाँ पे आते थे। तो बहुत सारे हैं, मैं तो अपना बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सो लोग ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाएंगे, मंडे को शिव जी के पास जाएंगे, फिर कुछ और करते रहेंगे, मगर फिर भी कहते शांति नहीं मिल रही है, मंदिर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? वो इसलिए है क्योंकि वो जा तो मंदिर रहे हैं, मगर ठीक है उनको चलो ये भी नहीं पता भगवान कौन है, चलो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये पॉइंट मिसिंग है। उनको लगता है भगवान मंदिर में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं।
बट ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह, सुना है नहीं सुना है, हर जगह, हवा में भी है, पानी में भी है, आग में भी है, आपके अंदर भी है। और प्रॉब्लम है कि हमें अनुभव नहीं है इस चीज़ का। सो अगर ये अनुभव आ जाए किसी भी तरीके से, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, टेंशन ख़त्म, छू मंतर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। दूसरा पॉइंट है कि कृष्णा के भगवान केवल कंट्रोल नहीं कर रहे, भोक्ताराम मतलब कि भगवान इंजॉयर भी हैं। भोक्ता मतलब क्या होता है, इंजॉयर। कृष्णा कह रहे हैं कि इस संसार के लोग अपने आप को एंजॉयमेंट देते रहते हैं, नहीं, हम अपने लिए करते हैं ना। हम जाते हैं मधु विहार की मार्केट, हाँ भाई क्या खाएं, टिक्की खा लें, समोसे खा लें, जो भी पता नहीं क्या, और ये खरीद लें वो खरीद लें, अपने लिए सोचते जा रहे हैं। मगर कृष्णा कह रहे हैं मेरे लिए सोचो। जैसे एक माँ जब शॉपिंग करने जाती है तो वो हर चीज़ देख के उसको किसका याद आती है, बच्चे के। सोचती हैं हाँ चिंटू के लिए ये भी ले लो, चिंटू फॉर एग्जांपल जो भी है, ये चिंटू को पसंद है ये भी ले लो, और ये नेकर उसके लिए अच्छी रहेगी वो भी ले लो, वो पूरा टाइम यही सोचती रहेगी। तो इसको कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। एक डिवोटी जब भी जाता है उसको पता है कृष्णा एंजॉयर है और कृष्ण के लिए सोचते रहता है। एक डिवोटी मार्केट जाएगा, एक नॉन डिवोटी जाएगा, बहुत फ़र्क है उसमें, मतलब नॉन डिवोटी टर्म अलग है। एक गीता का स्टूडेंट मार्केट जाता है, एक जिसने गीता नहीं पढ़ी, ट्रेंड नहीं है, वो मार्केट जा रहा है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या है, जो गीता का स्टूडेंट नहीं वो जाएगा तो वो अपने लिए सोचता रहेगा। गीता का स्टूडेंट जाएगा जो गॉड कॉन्शियस है, वो क्या सोचेगा, वो भी सब्जी देखेगा, मगर क्या सोचेगा, वो भगवान के लिए आज हम ये सब्जी लेंगे, ये फ्रूट हम भगवान के लिए लेंगे। फिर लाएगा किचन में, बनाएगा और भगवान को भोग लगाएगा। कितना अच्छा है, नहीं, इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस रहेगी। पर ना अपने बारे में सोचते रहो बस। तो इसको कहते हैं गॉड कॉन्शियस। सेकंड पॉइंट, मैं सिर्फ कंट्रोलर नहीं हूँ कि कंट्रोल करता रहता हूँ सबको, मैं कंट्रोलर हूँ बट आई वॉन्ट टू बी लव्ड। भगवान चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करें, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनको हमसे प्रेम चाहिए। और प्रेम का लक्षण है कि हम सदैव उनके बारे में सोचते रहें। जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थोड़ी सी। एक नॉन डिवोटी, एक जो गीता का स्टूडेंट नहीं है, वो जब अपने आप को शीशे में देखता है और डिवोटी अपने आप को शीशे में देखता है तो क्या फ़र्क है, फ़र्क है। बाहर से आपको सेम ही लगेगा, हमारी शक्ल कोई अलग लग रही है, अलग नहीं, सेम ही है, या मैं एलियन लग रहा हूँ। ये और भी डिवोटीज़ हैं, बाहर से कुछ पता नहीं लगेगा आपको, सब चेंज कहाँ है, इस डब्बे में। सो अब मुझे आंसर करो, एक डिवोटी शीशे में देखता है सुबह उठ के अपने आप को, एक नॉन डिवोटी देखता है, क्या फ़र्क है, सोच सकते हैं आप लोग क्या फ़र्क हो सकता है, या कुछ नहीं फ़र्क है, बस वो भी शक्ल देख रहा है, वो भी शक्ल देख रहा है, हो गया। डिवोटी अपने आप को देखता है तो डिवोटी और शायद गॉड के सर्वेंट को देखता है। असली में क्या होता है, आप क्या देखती हो? नहीं देखती। शीशा। सो बहुत अंतर है। एक नॉन डिवोटी सोच रहा है शीशे में देख के, ये मैं हूँ, शरीर। एक डिवोटी जो शीशे में देखता है तो उसको पता है ये शरीर मैं नहीं हूँ, वो शरीर को नहीं देखता, शरीर नहीं हूँ मैं, क्या हूँ मैं, शरीर से अलग आत्मा हूँ। शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो शीशे के सामने कम टाइम लगाएगा, वो है ही नहीं, इसमें टाइम क्या लगाना है। नॉन डिवोटी देखो 2-2, 3-3 घंटे शीशे के सामने, क्योंकि वो सोच रहे हैं मैं हूँ। बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है सोचने में, और उसी से फ़र्क पड़ती है सारी चीज़ें। सो कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम के तपसाम, मैं इंजॉयर हूँ, मेरी सेवा करो, मेरे को एंजॉयमेंट दो। यज्ञ तपसाम, जो भी तुम यज्ञ करते हो, मतलब पूजा करते हो, मेरे लिए करो। जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, तपस्या मतलब हम जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं लाइफ में, हम जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो भगवान को अर्पण करो, उनकी सर्विस में लगाओ। सब कुछ खा मत जाओ बैठ के, एक बहुत गंदी लाइफ है, नहीं,
कमाया खा गए, फिर कमाया खा गए सब। दैट्स अ एनिमल लाइफ। नहीं, एनिमल ऐसा करता है ना, जो मिला खा गया, बस पेट में डाल लिया, जो मिला बैंक में डाल लिया और चलते जा रहे हैं। और आप सोच रहे हो आप सिक्योर हो, सॉरी, इल्यूजन है बहुत बड़ी। उससे सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा। कोरोना में कितने लोग खिसक गए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, करोड़पति लोग खिसक गए। मतलब दे जस्ट वैनिश्ड, कुछ भी नहीं कर पाए। सिक्योरिटी हुई, कुछ नहीं हुई। पैसा सिक्योर नहीं करता। अगर पैसे से सिक्योरिटी होती तो आज हमें ज़िंदा ही नहीं होना था, हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। पैसे हैं, मतलब डोनेशन जो होती है मिलती है, बट ऐसे कोई नहीं है, कोई सेविंग हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अपनी बात, मतलब डिवोटीज़ की बात कर रहा हूँ, सबकी। ठीक है, खुश हैं, दैट्स ओके। सो ये सब पता है, ये सारी चीज़ें हमारे दादाजी बोलते थे, याद है? बड़े बूढ़े यही बोलते थे ना, देखो भगवान पे विश्वास करो, वही सब कुछ कर रहे हैं, ये है वो है। अब हमें ये आपको नई चीज़ लग रही है, मगर ये पहले सब बोलते हैं, हम भूल गए हैं, या हम ज़्यादा साइंटिफिक बन गए। नहीं, हमें थोड़ा सा कंप्यूटर के आ गया, भगवान नहीं है। आजकल के बच्चे यही है ना, मम्मी पापा यू आर, क्या कहते हैं उसको, है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट। आप पुरानी जनरेशन के, आपको स्मार्टफोन नहीं आता, आपको गूगल ड्राइव नहीं आती, या आपको व्हाट एवर इट इज जो भी है ये नहीं आता। सो दे थिंक थोड़ा सा कुछ आ गया तो गॉड नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट कंप्लीट क्रेजी आइडिया। वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट हैं, वो गॉड में बिलीव करते हैं, यू नो दैट। जिनको साइंस नहीं आती वो गॉड को नहीं मानते, जिनको साइंस आती है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम भी साइंटिस्ट को ही प्रीचिंग करना है। साइंस जिनको आती है उनको पता है कि साइंस एक पॉइंट पे लीड कर रही है जहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, और उनके आंसर सिर्फ एक सुप्रीम इंटेलिजेंस को इन्वोक करके ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, गॉड लाना ही पड़ेगा पिक्चर में। सो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान केवल कंट्रोलर नहीं है, भगवान केवल एंजॉयर नहीं है, भगवान क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके वेल विशर है। तभी तो डिवोटी को टेंशन नहीं है, भगवान हमेशा अच्छा ही चाहेंगे हमारा। अगर हमारा कनेक्शन है उनसे तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे ये बच्चा ये तो सो ही गया, सो कोई टेंशन नहीं है। एक बंदा लेक्चर में सो जाए उसको तो कोई टेंशन नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ क्या नहीं है, मम्मी है, मैं सो रहा हूँ। सो बस वही बात है, अगर आपको पता है कि भगवान हमारे वेल विशर हैं तो क्यों फालतू में सोचते रहना ये होगा वो होगा वो होगा। ठीक है यार, बेस्ट होगा, बट आपका कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञातवा, मुझसे कनेक्शन बनाओ। मुझसे कनेक्शन ये होगा तब आप इस सागर में खोए हो, अकेले हो, फिर एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के साथ। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है तो मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, तुम्हें ना मुझसे लेना देना है तो मैंने तो मुझसे लेना देना नहीं है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया हुआ है। तुम्हें पृथ्वी दी है, जल दिया है, जीवन दिया है, सूरज दिया, चंद्रमा दिया है, और तुम इतने गंदे हो कि इतना कुछ देने के बाद भी मुझसे कनेक्शन नहीं कर रहे, तो मैं क्यों बात करूँ तुमसे, इतने ऐसे गंदे लोगों से। इसने सब कुछ दिया है, उससे हम कनेक्शन भी नहीं बनाना चाहते, ना उसको हम ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, ना उसको थैंक्स करना चाहते हैं, ना उनके बारे में समझना चाहते हैं। ये तो इस गंदा आदमी कहते हैं ना। सो ज्ञातवा माम, गॉड कौन है? कृष्ण कह रहे हैं मैं, भगवान कृष्ण है। तभी तो मैंने कहा था शॉपिंग मॉल बना हुआ है। क्रिश्चियंस कहते हैं करोड़ों भगवान हैं, करोड़ों भगवान नहीं है। अगर आप वेद पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, कंक्लूजन एक ही है, आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। केवल हरि भगवान है, बाकी सारे महान देवी देवता हैं, शिव जी, गणेश जी, ये बहुत महान, ये डिवोटीज़ हैं भगवान के, एंड दे आर वेरी ग्रेट।
रिस्पेक्टफुल हैं, पूजनीय है, मैं कहा प्रेम केवल कृष्ण से होता है। पूजा का रास्ता, प्रेम का रास्ता अलग होता है। हम प्रेम करते हैं, पूजा में तो आप थोड़े टाइम मंदिर जाओ आ जाओ, प्रेम में 24 घंटे प्रेम ही हमारे हृदय में और मन में रहता है। सो प्रेम भगवान से होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं माम, अगर ऐसा हो जाएगा तो परम शांति, आप कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं आपका मन शांत रहेगा। कृष्णा मेरे साथ है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अगर मान लीजिए, चलो मान लीजिए आज आपका कांटेक्ट मोदी से हो जाए तो कोई टेंशन होगी आपको? कोई टेंशन। अब जॉब जाओगे सीना तान के जाओगे, बोलने भी तो कुछ बोलना, देखा जाएगा मोदी है भैया हमारे साथ, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब सड़क पे भी कुछ ऐसी लड़ाई वड़ाई कर लोगे, देखा जाएगा यार इसको इसकी बैंड बजाते हैं। सो जब मोदी के कांटेक्ट में आने से आपको टेंशन खत्म हो गई, भगवान के कांटेक्ट में आ जाओगे तो क्या होगा आप सोच लो। बस एक पॉइंट है, आपको विश्वास होना चाहिए भगवान है वो एक बहुत बड़ा लूप होल है, और वो गीता पढ़ के आ जाएगा। और आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से भगवान से कांटेक्ट होता है। इस संसार में कांटेक्ट होता है फ़ोन से या जैसे भी कांटेक्ट बनाओ, इसलिए हम हमेशा हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। सो भगवान का नाम, भगवान खुद है। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके साथ है, ये कृष्णा गीता में कह रहे हैं। इसलिए हम भगवान का नाम लेते रहते हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ये प्रैक्टिस है। गीता पढ़ो और भगवान का नाम लो, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll end up here. Any questions? कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? बड़े डल ऑडियंस हो, बड़े डल स्टूडेंट हो। ये भौतिक वर्ल्ड में जो कंट्रोलर है, जैसे घर में बड़ा आदमी होता है, नीचे वाले उसकी बात नहीं मानते तो टेंशन कंट्रोलर होती है। वो तो है। लेकिन अगर आध्यात्मिक वर्ल्ड में कंट्रोलर कोई टेंशन नहीं है, अगर नीचे वाला बात नहीं मानता तो दोनों में फर्क हो गया। फर्क है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, नीचे वालों को टेंशन है जो बात नहीं मान रहे, उल्टा हिसाब हो गया, दोनों में फर्क हो गया। यहाँ कंट्रोलर को टेंशन है, वहाँ कंट्रोलर को टेंशन नहीं। वो तो देखो, यहाँ तो जो कंट्रोलर है और जो कंट्रोल्ड है दोनों ही नॉनसेंस है। यहाँ कंट्रोलर को ज़्यादा टेंशन है, मेरा सब कुछ चला गया, कोई मेरी बात नहीं सुनता। भगवान को कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि भगवान की बात आपको सुननी पड़ेगी। अब नहीं सुनोगे तब भी सुननी पड़ेगी, मृत्यु के रूप में। एक टेंशन नहीं है ना वहाँ पर भगवान को। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनके आउट ऑफ कंट्रोल कुछ है ही नहीं। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना कंट्रोलर के, इसलिए टेंशन होती है। एक्सक्यूज मी, कैन एवरीबडी सिट नाउ? माता जी प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग, सिट। अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा, खाना पीना चलता रहेगा। खाना पीना तो नहीं भी खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो इनका धर्म है गेस्ट को रिसीव करना, इसलिए ये कर रहे हैं। बट मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, कई जन्मों से खाते आए हैं, कथा नहीं सुनी हमने। सो इट्स गुड वी हेयर थिंग्स प्रॉपरली। सो मैं क्या कह रहा था तो भूल ही गया, क्या कह रहा था? कंट्रोलर। हाँ, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ, इनका आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो आउट ऑफ कंट्रोलर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए है। उनके कंट्रोल से कुछ बाहर नहीं है। आप कितना ही कर लो, भगवान के प्लान से ही काम होगा, कुछ नहीं कर सकते। हम सोचेंगे हम पैसे कमाएंगे, कुछ नहीं होगा। वही उतने ही पैसे आएंगे जितने आपकी किस्मत में है। और ट्राई भी करके देख लो। जब मैंने पढ़ा था पहले, ये किस्मत से पैसे है, किस्मत से आते हैं, मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा, तो हमारे सारे रिलेटिव कहते थे क्या बकवास कर रहा है तू, नहीं ऐसे थोड़े ना दुनिया चलती है, कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई या तो आप झूठ बोल रहे हो या शास्त्र झूठ बोल रहे हैं।
एक मिनट यार, मेरे को डिस्टर्बेंस हो गई। सो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, शायद झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। इसलिए मैंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद जो किस्मत थे वो तो आ ही रहे, खाना भी मिल रहा है और लिविंग के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, प्रेस्टीज भी मिल रही है। प्रेस्टीज तो है ही नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो सेंट्स की तो है ही प्रेस्टीज इंडिया में। उतना ही वहाँ मिलना था काम करके, उतना ही यहाँ मिल रहा है बिना काम के, तो मैं क्यों करूँगा मैं बेवकूफ़ हो गया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था, मेरे पेरेंट्स का भी नर्सिंग होम है मयूर विहार में था, मतलब तो चलो बंद हो गया हॉस्पिटल। तो मैंने बोला कि यार आप इतना काम कर रहे हो, बंद कर दो। तो भुखलावा है, क्या कह रहा है भाई बंद कर दो, जीवन कैसे चले। मैंने कहा देखो मेरा चल रहा है ना आपके सामने, आप करके देख लो। तो पहले तो चीची पीपी जो भी है, फिर धीरे धीरे मेरे कहने पे उन्होंने बंद कर दिया, और पैसे उतने ही आ रहे। क्लिनिक थी छोटी, पैसे मैंने कहा देख लो हो गया। तो कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है, खुश हो गया। 6 महीने बाद मैंने क्लिनिक भी बंद कर दो कुछ नहीं होगा, काम ही करना है। अब तो ओल्ड हो गया ना, अब तो चलो सेटल्ड हो गया सब, है ना। तो मैं बंद करो यार, आप इन्जॉय, मतलब जो भी, वो तो नॉन डिवोटी है। मैंने कहा इन्जॉय तो कर लो, आपको ना भक्ति करनी आती है ना इन्जॉय करना आता है। इंडियंस की ऐसी हालत है, इन्जॉय भी करना नहीं आता नहीं। और बाप पैसे कलेक्ट करता है बच्चों के लिए, बच्चे करता है पोतों के लिए, पोते करता है पोते पोतों के लिए, और पैसे इन्जॉय कर कौन करता है पता ही नहीं। शायद वाइफ इन्जॉय करके निकल जाती है बीच में, ऐसा तो नहीं होता पता नहीं क्या होता है, वो पड़े रहते हैं, डबल होते रहते हैं, ट्रिपल होते रहते हैं। सो दैट्स द आइडिया। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, वो ही होगा जो वो चाहेंगे। हम तो ऐसे ही बस, इसका मतलब ये नहीं आप जॉब मत करो, करना है, अपनी ड्यूटी तो करनी है, मगर आपको ये पता होना चाहिए उतना ही करो जितना कि एक ह्यूमनली पॉसिबल है। गधों की तरह 24-24 घंटे काम करते रहना, प्लान करते रहना, हमें डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, फिर कैसे शांति होगी बताओ। इस पड़ोसी को देखकर, इसको देखकर, उसको देखकर, यार सबको देखना छोड़ो। अंधों के पीछे अंधे। या जस्ट एनीवे, लेट मी जस्ट आंसर। सो या डोंट डू दैट, फॉलो गॉड, लीड अ पीसफुल हैप्पी लाइफ। भगवान सब अरेंज करेंगे, भगवान से कनेक्ट हो जाओ, उनका नाम लो, गीता पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप सब अरेंजमेंट हो जाएगा। आप देखना जीवन में मिरेकल्स होंगे। मिरेकल समझते हो? प्रभुपाद ने कहा था इफ़ यू कनेक्ट टू कृष्णा देयर विल बी मैजिक इन योर लाइफ। रियली में होता है, आपको तो डिवोटीज आपको पता है। सो ये बात है। ओके, सो वील एंड अप हियर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वैसे यहाँ पे नए लोग कितने हैं?